Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss Book Vistas class 12th chapter 4 The Enemy by the पर्ल एस बक। जो ऑथर है उनका नेम क्या है? पर्ल एस बक। और ये जो एनिमी है ये डिस्क्राइब कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन, जब जापान और अमेरिका के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन थी और दोनों एक दूसरे के एनिमी थे। तो वो सिचुएशन इसके अंदर दिखाई गई है। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of जापानीज़ डॉक्टर। यानी जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था उस टाइम पे एक अमेरिकन प्रिजनर होता है और वो कैसे आ जाता है, एक बिल्कुल डाइंग स्टेट में, बिल्कुल मरी हुई हालत में बहकर पानी में कहाँ पहुँचता है? एक जापानीज़ डॉक्टर के पास, क्योंकि अमेरिकन और जापानीज़ दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और यहाँ पे एक अमेरिकन प्रिजनर जो है वो कहाँ पहुँच गया है? जापानीज़ डॉक्टर के पास। यानी जापानीज़ ने इसको अपना क्या बनाया होगा? अपना प्रिजनर बनाया होगा और वहाँ से ये छूट के निकला है और पहुँचा है जापानीज़ डॉक्टर के पास। शुड वी सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर द आर्मी एज अ हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट। इसको अब यहाँ पे एक सिचुएशन है जो कि इस चैप्टर के थ्रू आपको समझ आएगा कि एज अ डॉक्टर अगर के पास कोई पेशेंट आया तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, या फिर अपना पेट्रोइटिंग प्रियोर कर उस फीलिंग को ध्यान में रख के आर्मी को, उस कैदी को, अमेरिकन जो प्रिजनर है उसे हैंड ओवर करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? लेट्स स्टार्ट। हमें पता चल जाएगा जब हम इसको चैप्टर को रीड करेंगे और दोनों सिचुएशन के जो आंसर हैं वो अपने आप ही आप समझ पाएंगे। यहाँ पे है डॉक्टर, जो डॉक्टर का नाम है वो सदाओ होकी है। तो जो डॉक्टर हैं, हाउस वॉज बिल्ड ऑन अ स्पॉट द जापानीज कॉस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। यानी उसका घर कहाँ पे बना हुआ है? एक कॉस्ट के किनारे बना हुआ है और उस स्पॉट जो है वो कॉस्ट है, यानी जो ओशन का किनारा होता है उस पे वो उसका घर बनाया। और ऑफन प्ले, कई बार वो उस कॉस्ट पे आके खेलता भी था। एंड द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल above a narrow beach that was outlined with the bent pines. दैट मीन्स वहाँ पे जो उसका हाउस है वो कहाँ पे सेट है? स्क्वायर स्टोन्स हैं, जहाँ उसके घर के पीछे स्टोन्स लगे हुए हैं, पत्थर हैं, और रॉक पे उसका घर सेट है और पास में ही बीच है, बीच के पास में उसका घर है। और बीच पे क्या है? बैंड पाइन्स हैं, यानी झुके हुए जो पाइन्स के पेड़ होते हैं, कोकोनट वाले जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, वो लगे हुए हैं। यानी घर कहाँ पे सेटअप है? जहाँ रॉक्स हैं और घर के पास बीच है और बीच पे पाइन्स लगे हुए हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जहाँ पे उसका घर डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर बना हुआ है, जो एक जापानीज़ है। एज अ बॉय सदाओ हैज़ क्लाइम्ब द पाइन। जब वो मतलब बच्चा था तो वो पाइन के पेड़ पे चढ़ता था, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और अपने पैरों के थ्रू जिस तरीके से पाइन के पेड़ पे चढ़ते हैं। ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम फ्रॉम कोकोनट्स। और उसने जिस तरीके से साउथ में सी के किनारे जो होते हैं पाइन्स के जो प्लांट्स लगे होते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे लोग चढ़ते हैं कोकोनट को तोड़ने के लिए, तो उसने देखा हुआ था। तो वो वैसे ही मतलब पेड़ पे क्लाइम करता था जब वो छोटा बच्चा था, जैसे उसने देखा था दूसरे लोगों को करते हुए। हीज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दो सी। यानी जो वो वहाँ पे क्या है? सी है, जो मतलब उसके पास जो बीच है, बीच के पास ही एक आइलैंड है। आइलैंड मीन्स क्या होता है? लैंड ऑफ मास सराउंडिंग बाय द वाटर बॉडी। एक मतलब लैंड है, उसके चारों तरफ पानी है। तो उसके जो फादर थे उसको हमेशा आइलैंड पे ले जाते थे जो बीच के पास है, और of those sea, and never had he failed to say to the little brave boy and his side, those island yonder. yonder means क्या होता है कि जब हम किसी की तरफ पॉइंट आउट करके डायरेक्शन बताते हैं, फिंगर दिखाते हैं, तो उसके पापा जब उसको आइलैंड पे ले जाते थे, उसके फादर सुदाओ को लेके जाते थे आइलैंड पे, तो वो उसको फिंगर करके दिखाते थे
के आइलैंड की तरफ इंडिकेट करते हुए, यॉन्डर करते हुए, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। ये जापान का क्या है, एक स्टेपिंग स्टोन्स है। यानी स्टेपिंग स्टोन्स मीन्स क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, अपने कदम किसी फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं और उस तरफ हमारा पहला कदम है, तो यहाँ पे जो कहने का मीन है, उसके फादर कहते थे ये जो आइलैंड है ये जापान के लिए क्या है, ये वो स्टेप्स हैं, ये वो पहले कदम है, यानी ये वो प्लेस है जो एक जापान के लिए क्या बनेगा, का फ्यूचर ब्राइट करेगा। ठीक है, आइलैंड जो वहाँ पे है। तो मेन चीज़ उसके फादर उसको यही समझाते थे कि इंडिकेट करते हुए, आइलैंड की तरफ इशारा करते हुए, जब वो अपने जो उसका फादर है उसको लेके जाते थे और आइलैंड की तरफ इशारा करते हुए कहते थे कि ये जो है मेन ब्राइट, एक फ्यूचर को ब्राइट करने वाला प्लेस है। तो अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता था सदाओ, मतलब अपने फादर से, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम, यानी वेयर शैल वी स्टेप, हमें कहाँ स्टेप रखने चाहिए, कितने स्टेप रखने चाहिए, अबाउट ऑफ लाइक अगर ये प्लेस ऐसा है कि भाई ये क्या है, एक स्टेपिंग है और पहल है एक सक्सेस के लिए, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता है वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम, हमें कहाँ रखने चाहिए। तो सदाओ हैड आस्क, सीरियसली क्वेश्चन पूछता है कि हमें सक्सेस के लिए कितने कदम रखने होंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक क्या है, एक कंट्रास्टिंग व्यू में समझाने की ट्राई की गई है कि एज अ सिंबल बताया गया है कि अगर आप स्टेपिंग रखते हैं, अपना पहला कदम रखते हैं सक्सेस की तरफ, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे वो पूछ रहा है सदाओ कि हमें कितना स्टेप रखने चाहिए कि हम अपने सक्सेस की तरफ बढ़ें। तो फादर कहते हैं, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, जब सीरियसली पूछता है हुज नो, कौन जानता है, हीज फादर हैड आंसर, उसके फादर आंसर देते हैं, हु कैन लिमिट, कौन उसको स्टॉप कर सकता है, अवर फ्यूचर, यानी आपके फ्यूचर की तरफ जब आपके कदम बढ़ते हैं तो उसको कोई लिमिट थोड़ी ना है, उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। आप कितने भी स्टेप अपने फ्यूचर्स को ब्राइट करने के लिए रख सकते हैं, आगे फिर आगे फिर आगे, अपना एक करियर जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को ब्राइट कर सकते हैं अपने फ्यूचर को। इट डिपेंड ऑन व्हाट वी मेक इट, और डिपेंड करता है कि आप क्या बनते हो। ठीक है, आपकी उस टाइम की क्या सिचुएशन है और किस पोजीशन पे हो और कहाँ जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें फादर है जो कि सदाओ को समझाते हैं कि फ्यूचर को ब्राइट करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है कि आप इतने ही कदम रखेंगे, पहला कदम रखा, ये दूसरा कदम हमारा सक्सेस का है, ये तीसरा कदम सक्सेस का है, नहीं, आप कितने भी अपनी सक्सेस को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी जो सिचुएशन और जो विल पावर है, और डिपेंड करता है आप क्या बनते हैं। आगे फिर पढ़ते हैं स्टूडेंट, सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, ये जो वर्ड्स थे, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिवोट होते हैं अपने पेरेंट्स के, एक एक बात मानते हैं, तो यहाँ पे सदाओ क्या करता है, अपने माइंड में इन वर्ड्स को टेकन करता है, ले लेता है। एज ही हेट एवरीथिंग हिज फादर सेड, जो भी उसके पापा ने उसको बताया है वो वैसे ही करता है। हीज फादर हु नेवर जोक्ड, उसके पापा कभी जोक नहीं मारते थे। प्लेड विद हिम, बट उसके साथ कभी खेलते नहीं थे। एंड ना ही लेकिन इन्फिनाइट पेन अपॉन हिम, लेकिन उन्होंने उसको बड़े करने में, उसको पढ़ाने लिखाने में बहुत ज़्यादा पेन लिया है अपने ऊपर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो सदाओ उनका क्या था, एक सिंगल सन था, यानी सिंगल चाइल्ड था, और लॉट ऑफ पेन लिया उन्होंने उसको क्या करने के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए और उसको अपना एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो मेन चीज़ यहाँ पे वही है कि इन्फिनाइट पेन अपॉन हिम, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन को लेना और स्ट्रगल करना किसी चीज़ को पाने के लिए। तो अपने बच्चे को सक्सेस करने के लिए उनके फादर ने बहुत स्ट्रगल किया। एंड हु वाज हिज ओनली सन, क्योंकि उसका एक ही बेटा था। एंड सदाओ न्यू दैट हिज द एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सदाओ जानता था कि उसकी जो एजुकेशन है उसके पापा का मेन कंसर्न यही है कि मेरा बच्चा क्या करे, अच्छी एजुकेशन ले। एंड फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल
दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। तो इसीलिए अपनी फर्दर स्टडी को कंप्लीट करने के लिए उसके फादर ने उसे अमेरिका में भेजा था जब वो 22 ईयर का था, और वहाँ पे उसने अपना सीखा सर्जरी करना और मेडिसिन्स के बारे में वहाँ पे स्टडी करी। ही हैड कम बैक एट 30, जब वो 30 का था तब वापस आता है, एंड बिफोर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। जब वो वापस आता है, मतलब पापा के मरने से पहले, बिफोर हीज फादर डाइड ही हैड सीन, तो उसके फादर ने ये देख चुके हैं कि जो सदाव है वो एक फेमस हो चुका है, फेमस सर्जन बन चुका है, ना कि बस एक सर्जन ही नहीं बना बट एक साइंटिस्ट भी बन चुका है जो कि अपनी चीज़ों पे रिसर्च भी करता है। बिकॉज ही वॉज अ परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, क्योंकि वो एक चीज़ पे सर्च कर रहा है कि अगर जो वुंड है, घाव हो जाता है, तो उसको मतलब पूरे वुंड जो मतलब घाव है उसको ठीक करने के लिए किस तरीके से हेल्प की जा सकती है। तो वो उस पर रैंडमली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, यानी उसकी डिस्कवरी कर रहा है पूरी तरीके से, जो एंटायरली उसको कैसे क्लीन किया जा सके और उसको ठीक किया जा सके। तो परफेक्टली उसके ऊपर भी वो क्या कर रहा है, एज अ साइंटिस्ट उसके ऊपर डिस्कवरी कर रहा है। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप, इसीलिए जापान के अंदर उसको आर्मी के साथ नहीं भेजा जाता। यानी जैसे कि आर्मी है और आर्मी के साथ डॉक्टर्स को भी भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी को कोई घायल हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, कोई हर्ट होता है, तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, टेक केयर करते हैं। बट इस डॉक्टर यानी जो सदाव है उसको नहीं भेजा जाता, क्योंकि वो एज अ साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहा है। तो उसको अगर भेज देंगे तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रह जाएगा, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है, इसलिए उसे आर्मी के साथ नहीं भेजा जाता। Also he knew there was some slight danger what that the old general might indeed an operation for a condition for which he was now being treated medically। यानी एक रीज़न, और एक रीज़न तो यही है कि वो मतलब कि काम कर रहा है स्लाइटली डेंजर में, यानी यहाँ पे जो जनरल हैं वो बहुत बीमार रहते हैं और बहुत ज़्यादा उनको भी ऑपरेशन की नीड है, और कभी भी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि वो डेंजर जोन में जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बीमार रहते हैं, जो आर्मी के मेन हेड है। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि फॉर दिस पॉसिबिलिटी हैं, मतलब पॉसिबिलिटी हैं कि उनको जापान में ही क्यों रखा जाता है। मेन चीज़ उन्होंने यही बताया, फर्स्ट तो यही है, और सेकंड ये है कि जनरल का ऑपरेशन के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और वो ऑपरेशन जो सर्जरी है वो सदाव ही करेगा, इसीलिए इस कंडीशन के बेस पे भी उसको वहाँ पे मेडिकली ट्रीट करने के लिए रखा गया है, उसको नहीं भेजा गया है ट्रुप के साथ। दो रीज़न यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे दो रीज़न बताएं कि क्यों उसे अब्रॉड ट्रुप के साथ वॉर में नहीं भेजा जाता या भेजा गया। ही न्यू देयर वॉज अ सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल के साथ, क्योंकि कुछ फिज़िकली प्रॉब्लम है, यानी उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और वो ही कर सकता है डॉक्टर ही, ठीक है। ही वॉज नॉट बीइंग अ ट्रीट मेडिकली, और वही उसको कंडीशंस को देख भी रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि उसको इसीलिए शायद जापान में रखा। एंड क्लाउड वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ एंड द अनएक्सेप्टेड वार्मथ of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves। अब यहाँ पे एक सिचुएशन बताई है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, उसके सराउंडिंग जो घर है उसके आसपास का। तो क्लाउड क्या कर रहे थे, राइजिंग कर रहे थे, उठ रहे थे ओशन से, एंड अनएक्सेप्टेड वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी 2-3 दिन से, जैसे होता है ना कई बार वार्म लगता है, तो नाइट पे बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी। एंड जो फॉग है वो क्या हो रहा था, वेव से, यानी जो लहरें हैं वहाँ से फॉग हो रहा था, धुंध सी चारों तरफ हो रही थी। And Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up beach below the house। और वो अपने
देख रहा है घर से अपनी गैलरी या बरामदा में खड़ा हुआ है गेट के पास, तो वो देख रहा है कि किस तरीके से जो एक आइलैंड है वो पूरा छिप गया है मिस्ट में, यानी धुंध में, क्योंकि जो फॉग होता है उसमें सारा क्या हो जाता है, छुप जाती है सारी चीज़ें। और जो वहाँ का किनारा है, ठीक है, ओशन का किनारा है, वहाँ पे जो आइलैंड है वो भी नहीं दिख रहा है, और वहाँ से जो धुंध आ रही है, ठीक है, बीच उसके हाउस के नीचे वो भी फैलती जा रही है फ्रॉम द बीच, यानी धीरे धीरे चल के, आइलैंड तो पूरा ही कवर हो रखा है, आइलैंड से भी धीरे धीरे चलते चलते वो बीच पूरा क्या है, कवर हो रखा है, छुपा हुआ है धुंध में। उसके हाउस के नीचे भी क्या है, चारों तरफ धुंध है। एंड रेदिंग अराउंड द पाइन्स इन अ फ्यू मिनट फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। और जो वहाँ से धुंध होते हुए, मतलब जो बीच से आ रही है या चारों तरफ फैल रही है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, रेदिंग मीन्स होता है कवरिंग, यानी अब उसका जो पाइन्स हैं, अराउंड द पाइन्स, उसके घर के चारों तरफ जो जो वहाँ बीच है और वहाँ पे जो पाइन्स लगे हुए हैं वो भी सारे कवर हो चुके हैं, किससे, फॉग से। इन अ फ्यू मिनट फॉग वुड बी रैप्ड, और पूरे कुछ ही मिनट के अंदर फॉग ने उसको रैप कर लिया है। एंड अबाउट द हाउस टू, उसका घर भी उस पूरी धुंध में रैप्ड हो चुका है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में है वो यही है कि चारों तरफ क्या है, सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है तो वहाँ पे अनक्लियर सिचुएशन होती है, जो विज़न है वहाँ पे क्लियर इमेज आपको दिखाई नहीं देगी, चाहे वहाँ आइलैंड है या फिर वो ओशन है या फिर पाइन्स ट्री है या उसका घर है, सब कुछ फॉगी फॉगी हो रहा है, वहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अब ये एक सिचुएशन बताई है कि भाई वहाँ का जो वेदर था दैट टाइम क्या था, एंड जब वो बाहर खड़े होके देख रहा था। एंड रेडिंग हो गया, एंड देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना। अब जैसे ही उसको क्या करना था, वो अंदर जाना था उसको, ठीक है, आना के पास, जहाँ आना उसकी वाइफ है, वेट कर रही है, वुड बी वेटिंग फॉर हिम एंड विद 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ उसकी वाइफ अंदर वेट कर रही है, और वो बस अब अंदर ही जाने वाला जाएगा, क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। एंड बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट। अब जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है, ये सब देख के, क्योंकि अंदर अब उसको जाना था, तो तुरंत गेट खुल जाता है, एंड वहाँ से एक जो लुक अपियर होता है वो कैसा है, डार्क ब्लू वुलन हेरोई उसने पहन रखी है ओवर हर किमोनो, यानी जो हेरोई है वो क्या है, उसका अपर पार्ट है, यानी एक ट्रेडिशनल गारमेंट है जो कि उसने पहन रखा है, लूज आउटर गारमेंट है हेरोई जो कि उन्होंने पहना है। और किमोनो मीन्स होता है स्कर्ट, जो उस ड्रेस के लूज टॉप के नीचे स्कर्ट पहनी हुई है। तो हेरोई ओवर हर किमोनो, तो किमोनो के ऊपर हेरोई पहन रखी है, उसका जो एपियर है वो उसने गेट खोला है। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म दो हीज एज ही स्टूड, और वो आती है और अपनी आर्म्स बहुत इफेक्शनेटली अपने उसके गले पे डालती है, ठीक है, जो वहाँ पे सदाव खड़ा होता है, स्माइल करती है, सैड नथिंग, वो कुछ नहीं कहती है। जो अभी यहाँ पे अपियर हुई है वो उसकी वाइफ है और उसका नाम है हैना, और इसीलिए जैसे ही वो डोर खोलती है तो वो अपने जो हाथ हैं उसके गले में डालती है और स्माइल करती है। ही हैड मैट हाना इन अमेरिका, ये अमेरिका में अहाना से मिला था, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज़। लेकिन उसने वेट करा जब तक उसके प्यार में पड़ने से पहले उसने पहले पूरा क्लियर कर लिया कि ये जापानीज़ ही है ना, ऐसा ना हो, क्योंकि अमेरिका में पढ़ने गया था कि कहीं ये अमेरिकन ना हो। हीज़ फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस ही हैड बीन प्योर इन हर रेस, यानी जब उसके पेरेंट्स अगर प्योर इन रेस, यानी जब तक उसके पेरेंट्स जापानीज़ नहीं होंगे तो उसके पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे आना को, इसीलिए वो प्यार में स्टार्टिंग में नहीं पड़ा। उसने बहुत सोच समझ के प्यार किया, यानी ही बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक कह सकते हैं कि सोच समझ के किसी काम को करना। ही वॉन्डर्ड ऑफन होम ही वुड हैव मैरिड इफ़ ही हैड नॉट मैट आना।
अब वो ये भी सोच रहा है कि अगर मेरी शादी आना से नहीं हुई होती तो मेरा क्या होता। वाई वट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअली वे, क्योंकि आना से वो एक मतलब सडनली ही मिला था, कैजुअली ही, बाय लक वो उसको मिली है अमेरिकन प्रोफेसर्स के घर पे। द प्रोफेसर जो और उसकी वाइफ थी जहाँ वो अमेरिका में पढ़ने गया था, उनका नेचर बहुत अच्छा था और वो अपने स्टूडेंट्स के टूवर्ड बहुत काइंड थे, उनका बहुत ज़्यादा उनके बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचते थे जो उनके फॉरेन स्टूडेंट्स थे। यानी जो अमेरिका में स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, जैसे जापान से आए हैं, तो वो तो फ़ॉरेन ही हुए ना अमेरिका के प्रोफेसर्स के लिए, तो वो अपने स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रखते थे एंड बहुत काइंडनेस थे उनके लिए, क्योंकि द स्टूडेंट्स दो बोर एंड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वो बोर होते थे उनकी कंपनी में लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करते थे उनकी काइंडनेस को। एंड सदाओ हैड ऑफन टोल्ड आना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हेयरलीज हाउस दैट नाइट। हार्ली, यानी प्रोफेसर हार्लीज उसका नाम क्या है, प्रोफेसर का हार्ले, तो हार्ले के घर पे वो उस दिन नहीं जाता, तो वो बोल रहा है कि उस दिन मुझे तुम मुझे नहीं मिलती, यानी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ऐसी है। वो कहता है मैं तो उनके घर जा ही नहीं रहा था। क्यों? द रूम, वो रीज़न भी बताता है, उनके घर तो बहुत छोटा है, उनके रूम बहुत स्मॉल हैं और फूड भी इतना ज़्यादा बैड है, इतना अच्छा नहीं है, और प्रोफेसर की वाइफ तो बहुत ही वॉल्यूबल है, यानी बहुत ज़्यादा बातें करती है, टॉकेटिव है। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड आना, और वो फाइनली लेकिन जाता है प्रोफेसर के घर, जबकि उस दिन वो सोचता है कि मैं नहीं जा रहा और वो जा नहीं रहा था। तो ये बात उसने अपनी वाइफ को बताई थी। एंड देयर ही फाउंड हाना, उसको वहाँ पे हाना मिलती है, वो एक न्यू स्टूडेंट होती है। एंड ही हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और वो उसके प्यार में पड़ जाता है और उससे प्यार करता है, और लेकिन एट ऑल पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे ये जब एक टर्म ऑफ कंडीशन उसने रखी थी कि जब सब कुछ ठीक रहा तो, यानी वो प्यार भी तब करेगा जब वो जापानीज़ हुई तो, यानी उसका जो पूरा प्योर रेस है वो जापानीज़ होना चाहिए। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गैव हिम, और अब वो फील करते हैं, एक दूसरे के हाथ में उन्होंने हाथ डाले रखे, और वो उनको इस चीज़ का पता है कि कितनी खुशी उसे मिली है उसके साथ शादी, मतलब मैरिड करके। दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव टू द टू चिल्ड्रन, कई साल हो गए हैं शादी को उनके, और उनके दो बच्चे हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, उन्होंने जल्दी में यानी केयरलेसली जल्दी में अमेरिका में शादी नहीं करी थी, जैसे होता है कि भाई फॉल इन लव और हम फटाफट से शादी कर लें। अमेरिका में वो इतने टाइम रहे, पढ़ाई करी, स्टडी करी, पर ऐसा नहीं है कि वहीं पे शादी कर ली। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, हैड कम होम टू जापान, वो वहाँ से पढ़ाई फिनिश करके घर आए। व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, द मैरिज हैड सीन अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज वे, उनके फादर ने उससे मिले और सारी अरेंजमेंट उनके फादर ने करी और बिल्कुल जापानीज़ तरीके से करी। एंड ऑल्दो सदाओ एंड हैना हैड टॉक एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, और शादी करने से पहले उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई एक दूसरे को और सबको। एंड दे वर परफेक्टली हैप्पी, और वो आज बहुत खुश हैं। सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, और वो अपने चिक आहाना उसकी आर्म्स पे रखती है, उसके पास जाके वो मतलब अपने चीक उसके हाथ पे रख देती है खुशी में, मतलब कि हम कितने हैप्पी कपल हैं और हमारा कितना अच्छा है। अपनी मेमोरी को मतलब उस एटमॉस्फेयर में वो याद करते हुए सोचते हैं। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट, अब वो दोनों बस अभी ये बात ही कर रहे थे, सोच ही रहे थे कि सडनली उनके सामने एक शेडो सी दिखाई देती है। समथिंग ब्लैक कम आउट, जैसे कुछ ब्लैक ब्लैक सा सामने से आ रहा हो, ऑफ द मिस्ट, यानी जो फॉग है वहाँ से उस धुंध से कुछ निकल के आ रहा हो। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था। ही वॉज अ फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग इट सीम्ड टू हीज फिट बाय अ ब्रेकर,
और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि ओशन से जंप करके आ रहा हो। उसका जो पैर है वो बिल्कुल ब्रेकर है, टूटा हुआ है, और वो फ्लंग कर रहा है, जंप करता हुआ आ रहा है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, और वो अनस्टेडली यानी वॉक कर रहा है लड़खड़ाते हुए, और उसने कुछ फ्यू स्टेप्स रखे हैं। हीज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी बॉडी जो है वो कैसी है, धुंध में दिखाई दे रही है, यानी उसमें आ रही है, थोड़ी थोड़ी धुंध है और थोड़ी उसकी बॉडी अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है अगेंस्ट द मिस्ट। एंड हीज आर्म एबव हीज हेड, उसका जो आर्म्स हैं, उसके जो सर है, एंड द कर्ल मिस्ट हिड हिम अगेन, और दोबारा से धुंध में वो छुप जाता है। हु इज़ दैट, ये कौन है, आना चिल्लाती है। एंड शी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म, दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा, और वो दोनों वहाँ पे लींड होके झुककर उसको उसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, पहले तो उसने उसकी जो बाहों में हाथ डाला हुआ था, दोनों ने एक दूसरे की बाहों में हाथ डाला हुआ था, तो उसने ड्रॉप कर दिया, हाथ जल्दी से छोड़ा और बहुत ध्यान से रेलिंग से, जो बरामदा में रेलिंग बनी हुई थी वहाँ पे वो थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बैंड होके झुक के देखा बड़े ध्यान से, ये कौन है। नाउ दे सॉ अगेन, उन्होंने दोबारा देखा। मैन वॉज हीज हैंड, एंड वो अपने हाथों में पड़ा हुआ था, एंड नीज क्रॉलिंग, और वो पैरों के थ्रू रेंग रहा था, चलने की कोशिश कर रहा था घुटनों के बल। एंड देन दे सॉ हिम फॉल इन फेस एंड लाई देयर, और फिर वो दिखाई दिया तो मतलब नीचे गिरा हुआ था और उसका फेस ज़मीन पे टच था। फिशरमैन, उन्होंने सोचा कि शायद कोई फिशरमैन है। सदाओ सैड, सदाओ ने बोला, वॉश फ्रॉम हीज बोट, वो गिर गया है बोट से। एंड ही रन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम, और जल्दी से वो सीढ़ियों से उतर के स्टेप्स डाउन करके, और बिहाइंड हिम हाना केम, हाना भी उसके पीछे आती है। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उसने, उस आदमी ने जो ड्रेस पहनी थी उसकी स्लीव्स कैसे कर रही थी, फ्लाइंग कर रही थी। अ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, यानी वो उन्होंने फिर ये भी सोचा कि यहाँ पे 1 या 2 मील दूर अगर हम देखें तो फिशिंग विलेजेस हैं। एंड बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कॉस्ट, और यहाँ पे तो बिल्कुल खाली, बेयर यानी खाली, एम्प्टी कॉस्ट है, और बिल्कुल यहाँ पे तो कोई नहीं रहता, दूर रहते हैं ना यहाँ से, यानी 1 या 2 माइल दूर विलेज है, जो मतलब गांव है, तो वहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ तो कोई नहीं रहता। डेंजरस विद रॉक्स, और ऊपर से यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पाइक्ड रॉक हैं, यानी जो बहुत नोकीली हैं, बहुत शार्प पॉइंट्स वाली हैं, स्काइप्ड हैं, तो यहाँ पे तो वैसे भी कोई नहीं रहता, बहुत डेंजरस है। एंड बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, क्योंकि चारों तरफ बीच के बियॉन्ड ऑफ हर जगह क्या था, डेंजरस शार्प पॉइंट्स जो रॉक थी उससे कवर्ड था। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम, और इस आदमी ने कैसे मैनेज किया होगा कि वहाँ से ये बिल्कुल निकलता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और बहुत ज़्यादा क्या हुआ होगा, बैडली हर्ट हुआ है, यानी इसको बहुत ज़्यादा इंजर हुआ है, बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी, जिस तरीके से ये आया है उस तरीके से। एंड दे सॉ व्हेन दे केम टूवर्ड हिम दैट इंडीड इट वॉज सो, और जब वो उसको देखते हैं तो उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं तो ऐसा ही होता है, इंडीड यानी ट्रूली, और इट वॉज सो, हाँ उसको बैडली, वो इंजर्ड था, बैडली टॉर्न यानी इंजर्ड था वो बहुत ज़्यादा, हाँ वैसा ही था जैसा वो सोच रहे थे। एंड द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रो, और एक साइड उसके ब्लड के जो धब्बे थे वो पड़े हुए थे, क्योंकि उसकी बॉडी से, उसकी चोट से जो निकला होगा खून, तो वहाँ पे वो पड़ा हुआ था सैंड पे। एंड ही इज़ वॉन्डेड, वो बहुत ज़्यादा घायल था। सुदाओ एक्सप्लेन, उसने बताया, ही मेड हेस्ट टू द मेन मैन हु ले मोशनलेस, हिज फेस इन द सैंड, यानी वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब उसकी तरफ जाता है तो देखता है कि जो मैन है वो बहुत ज़्यादा क्या पड़ा हुआ है, मोशनलेस पड़ा हुआ है, उसका फेस सैंड पे पड़ा हुआ था। ही मेड हैस्ट टू द मैन एंड हु ले मोशनलेस, हिज फेस इन द सैंड, यानी बिल्कुल मोशनलेस है, वो हिल नहीं रहा है। एन ओल्ड कैब स्ट्रक टू हीज हैड शॉक्ड विद
सोक्ड विद सी वाटर, और उसके सर पे जो कैप है वो पानी से पूरी भीगी हुई है। जो सी का वाटर है, क्योंकि वो वहाँ से बहते हुए आया है, तो वो पूरा उसकी जो कैप है वो बिल्कुल पानी से भरी हुई है। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स, उसने फटे पुराने से, रैक्स यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि उसके फट तो वैसे गए होंगे, क्योंकि वो क्या है, पॉइंटिंग जो रॉक है वहाँ से निकलते हुए आ रहा है, रगड़ते हुए आ रहा है। एंड सदाओ स्टॉप्ड, वो रुकता है ना, एट ही साइड एंड टर्न द मैंस हैड, दे सॉ द फेस। तो सदाओ स्टॉप्ड, वो रुका, हैना ने क्या करा, उसके साइड फेस को साइड करके टर्न करा पहले उसको, और उसका फेस देखा, तो उसका फेस वाइट था, वाइट मैन था, है ना, विस्वर्ड, और वो एक लो वॉइस में बोली कि ये तो वाइट मैन है। एंड यस इट वॉज अ वाइट मैन, द वेट कैप फेल अवे, एंड उसने जो उसकी वेट कैप थी उसको हटाया, एंड देयर वॉज हीज वेट येल्लो हेयर, तो उसके येल्लो हेयर थे और लॉन्ग थे, एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, जैसे कि कई हफ्तों से उसके बाल कटे ना हो। एंड अपॉन हीज यंग एंड टॉर्चर फेस, उसका फेस बिल्कुल यंग दिख रहा था, जैसे कि 25 ईयर्स अबाउट समथिंग हो, और बहुत टॉर्चर्स था फेस पे। रफ येलो बियर्ड, और उसकी जो दाढ़ी थी वो रफ थी, थोड़ी येलो थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बिल्कुल बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, उससे कुछ नहीं पता उसके साथ अभी क्या हो रहा था या क्या हुआ था। नाउ सदाओ remembered that wound, and with his expert finger he began to search for it, और वो उसको एग्ज़ामिन करता है, उसके घाव देखता है अपनी एक्सपर्ट फिंगर से, क्योंकि उसको पता होता है कि घाव को कैसे देखना है, क्योंकि वो एक सर्जन है। ब्लड फ्लो फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे वो टच करता है एट वंस और भी ज़्यादा ब्लड अभी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन, और जैसे ही वो उसकी राइट साइड में, यानी जो लोअर बैक है उसके राइट साइड में देखता है, तो वहाँ पे क्या है, एक गन का वुंड है, यानी घाव है, हैड बीन रीओपन, जो अब उसके हाथ लगाने से ओपन हो गया है। फ्लैश वॉज ब्लैक एंड, उसका जो पूरा फ्लैश है, जो उसकी बॉडी का स्किन है वो ब्लैक हो गई है पूरी। एंड विद पाउडर, क्योंकि जो गन का जो पाउडर है यानी गन लगी होगी उसकी वजह से वो क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो, और अभी कुछ दिनों की बात है, ज़्यादा दिन की बात नहीं लग रही है। द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, यानी जो इसको अभी मतलब क्या किया गया है, इसको जो गोली मारी गई है यानी जो शॉट किया है वो बहुत ही ज़्यादा अभी मतलब द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, यानी हो भी सकता है द मैन हैड बीन शॉट और नहीं भी। एंड इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द बोन, और सबसे ज़्यादा ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी कि वो बाय चांस रॉक से भी स्ट्रक होके उसको बहुत ज़्यादा घाव बन गए हैं। कि ठीक है, गन से जो उसको शॉट हुआ है वो तो है ही है, और वो ना भी हो तो हो सकता है कि ये इसका जो घाव है वो किसकी वजह से स्ट्रक हुआ है, रॉक से स्ट्रक होने की वजह से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो दोनों चांस उसने बोले कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन जो ब्लडिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। हाउ ही इज़ द ब्लडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस, कि इतना ब्लीडिंग हो रहा है, वो लो वॉइस में बोलती है, अगेन बहुत सीरियस वॉइस में बोलती है, विस्पर करती है और बोलती है। एंड द मिस्ट स्क्रीम्ड मीन्स स्क्रीन्ड, यानी जो चीज़ हम कह सकते हैं ऑल थ्री ऑफ देम, वो तीनों जो थे वो हिडन हो गए, यानी स्क्रीन्ड हो गए बिहाइंड द मिस्ट, किसके पीछे, जो धुंध थी उसके पीछे, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी और नो वन कुड सी दैम, उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था, ये था उनका मतलब। नाउ कम्प्लीटली वो क्या हो चुके थे, स्क्रीन्ड हो गए थे, मिस्ट में बिल्कुल छुप गए थे। एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन कम बाय, और इस टाइम पे जो अभी रात का टाइम था उस टाइम पे कोई भी वहाँ पे नहीं आता। एंड द फिशरमैन हैड गॉन होम, वो जो फिशरमैन्स है वो घर जा चुके हैं। इवन द चैंस बीच कॉम्बर्स यानी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको वहाँ से उठा के सेल करते हैं, ठीक है।
तो वो भी अभी जा चुके हैं एंड क्योंकि डे ऑफ द एंड हो चुका है तो वो भी यहाँ से जा चुके हैं, तो बीच पे कोई भी नहीं था। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, और सदाओ मटर करता है, मटर्ड यानी स्पीक इन लो वॉइस में बोलता है कि अब हम इसका क्या करें। what his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch यानी stanch means stop करना the fearful bleeding। अब वो कहता है उसके जो हाथ थे वो जितनी कोशिश कर सकता था वो कर रहा था उसके लिए, उसके ब्लड को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि फिर भी ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। एंड ही पैक्ड द वुंड विद द सी मोस द स्ट्रूड द बीच, यानी उसने फिर भी क्या करा, जो उसका घाव था उसको क्या करने की कोशिश करी, उसके घाव को एक जो सी मोस होता है यानी एक प्लांट है या ग्रास होती है जो कि वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, छोटा सा एक प्लांट होता है, उसको उखाड़ के उसने उसके घाव पे रख दिया और ताकि वो जो है ठीक हो जाए उसका घाव, ठीक है। बीच पे जो ये सी मोस पाया जाता है उसको निकाल के वहाँ पे, क्योंकि वही ज़्यादा स्ट्रूड है वहीं पे ज़्यादा वो मतलब पाए जाते हैं, तो वहाँ से वो निकाल के उसके घाव को कवर कर दिया। जो वो कर सकता था वो कर रहा था, जितना वो कोशिश कर सकता था। द मैन वो बहुत ज़्यादा मोर्न कर रहा था यानी कराहा रहा था, क्राई कर रहा था, पेन में दर्द हो रहा होगा उसको। एंड ही इज़ स्टूपर, और बहुत ही ज़्यादा वो क्या था, अनकॉन्शियस था, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस स्टूपर, अभी भी वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस था। एंड बट ही डिड नॉट अवेकन, अभी तक वो जागा नहीं था। एंड द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, तो वो सोचते हैं कि सबसे बेस्ट यही होगा वापस इसको सी में डाल दो। सदाओ सैड आंसरिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को आंसर देता है कि जब वो क्वेश्चन पूछता है ना कि क्या करें, तो वो बाद में सोचता है कि चलो इसको वापस ही भेज मतलब सी में डाल देते हैं। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द स्टैंड फ्रॉम हीज हैंड्स, क्योंकि उसने उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वो प्लांट लगा दिया था, मतलब उसकी जो उससे कवर कर दिया था, उसको ढक दिया था। वो अपना हाथ को डस्टिंग जो उसके लगे उसको डस्टेड करते हुए झाड़ते हुए वो खड़ा हो जाता है हाथ साफ करते हुए, और कहता है अब स्टॉप हो गया है इसका ब्लड, और अब इसको हम वापस समुद्र में भेज मतलब सी में डाल दो उसको, जैसे है वैसे ही। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाँ यही होगा। आना भी यही कहती है स्टेडली, पूरा दृढ़ता से कहती है स्टेडली कि हाँ हमें यही करना चाहिए। एंड सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन फिर भी वो उसको मोशनलेस देखती रहती है, कह तो दिया लेकिन वो उसको अभी स्टेयर कर रही थी, घूर रही थी, देख रही थी। एंड इफ़ ही शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टनली डाई, सदाओ सेड। और यहाँ पे वो बोलती है कि अगर हमने इसको शेल्टर दिया तो हमें भी जेल हो जाएगी। और टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टनली डाई, और मतलब क्या हो जाएगा कि सदाओ बोलता है इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और जैसे कि ये एज अ प्रिजनर है और ऐसे अगर हम कैदी को रखते हैं, ठीक है, शेल्टर देते हैं, तो वो क्या होगा, अरेस्ट हम भी हो जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि हमारी भी मतलब ऐसी हालत हो जाएगी कि हम भी श्योर है कि मरेंगे ही मरेंगे उसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि खुद एज अ प्रिजनर हम बन जाएंगे अगर उसको बचाते हैं तो यहाँ पे काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कि सबसे अच्छा यही होगा कि इसको वापस डाल दो सी में ही। आना सैड, आना बोलती है बट नीदर ऑफ दैम मूड, पर दोनों में से कोई भी उसको ये करने के लिए नहीं उठता है। दे वर स्टार्टिंग विद अ क्यूरियस रिप्लेशंस अपॉन द इनर्ट फिगर। रिप्लेशन मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, और इनर्ट यानी मोशनलेस, और वो उसको डिसलाइक वाले नज़रिए से देखते हैं और स्टेयरिंग करते हैं, उसको घूरते हैं। और इनर्ट फिगर मोशनलेस उसको देखते हैं। व्हाट इज़ ही, आना विस्पर्ड, ये क्या है, मतलब कहाँ से आ गया, वो इस तरीके से बोलती है। एंड देयर इज़ अ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कि ये अमेरिकन तो है श्योर। सदाओ सैड बोलता है, सदाओ बोलता है ही टुक अप द बैटर्ड कैप,
उसकी जो कैप है यानी फटी पुरानी है, बैटर्ड यानी टॉर्न एंड वॉर्न आउट, जो बिल्कुल फटी पुरानी है, वो उसकी कैप वो लेता है। एंड यस देयर ऑलमोस्ट गोन वॉज द फेंट लैटरिंग, तो उसके ऊपर जो लैटर थे वो थोड़े से फेंट थे, यानी कुछ कुछ दिखाई दे रहा था और कुछ कुछ मिट गए थे उसकी कैप में जो लैटर थे। आ सेलर, हाँ ये सेलर हो सकता है, उसने बोला सदाव ने, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, और ये अमेरिकन वॉरशिप को ही क्या कर रहा होगा, चला रहा होगा, ये वहाँ का एक सेलर होगा, यानी उस शिप को चलाने वाला होगा। एंड स्पेल इट आउट यूएसए नेवी, और उसके जब वो लेटर को पढ़ते हैं उसकी कैप में जो लिखा, क्या लिखा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेवी, यानी नेवी का ही ये कोई पर्सन है, यूनाइटेड स्टेट का है, और इसकी कैप से ये पता चल रहा है। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी जापानीज ने इसको कैद कर लिया होगा, और ये क्या है, हमारा एनिमी है। तो ये सब उनको किससे पता चलता है, उसकी कैप से पता चलता है। ही हैज़ एस्केप्ड, ये भागा होगा। आना कहती है सॉफ्टली, बोलती है कि हाँ ये ज़रूर प्रिजनर ऑफ वॉर है, मतलब जापानीज ने इसे पकड़ा होगा, ये भागने में सक्सेस हो गया होगा, मतलब भाग गया होगा वहाँ से। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ अ वुंडेड, इसीलिए ये घायल है, इसीलिए इतने इसके घाव हैं। इन द बैक सदाव एग्रीड, और इसलिए इसके बैक पे इतने घाव लगे हुए हैं, और सदाव एग्री करता है कि हाँ आप ये ठीक कह रही हो आप। दे हेजिटेट लुकिंग एट ईच अदर, वो हेजिटेट में एक दूसरे को देखते हैं। देन आना सेड विद रेजोल्यूशन, और फिर एक आना उससे कहती है कि एक डिसीज़न लेती है, फर्म डिसीज़न, रेजोल्यूशन यानी फर्म इन डिसीज़न, बिल्कुल अपनी बात पर टिके रहना। कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, कि चलो हम इसको वापस, यही सही होगा कि वापस सी में डाल देते हैं। एंड इफ़ आई एम एबल आर यू, और तो आई एम एबल आर यू, तो यहाँ पे सदाओ पूछता है कि मैं करूँ या तुम भी मेरे साथ आ रही हो इसको समुद्र में डालने के लिए, वापस वहीं पे भेजने के लिए। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव हेजिटेटेड तो होता ही है, तो बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, तो यहाँ पे आना कहती है आपको अकेले ही करना पड़ेगा। एंड सदाव भी हेजिटेटेड करता है कि उसको अकेले करना पड़ेगा। द स्ट्रेंज थिंग इज़ ही सेड दैट इफ़ द मैन वर हु हॉल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, होल यानी अगर वो ठीक ठाक होता, पूरा आदमी सही सलामत होता, तो यहाँ पे वो थोड़ा इसलिए हेजिटेट हो रहा था कि अगर ये सही सलामत होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको पुलिस को दे देते, बट अभी तो वो अनकॉन्शियस है, अभी इसको कहाँ हम क्या, और वापस पानी में डालना भी नहीं सही है। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं किसी चीज़ की केयर नहीं करूँगा। आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज़ माई एनिमी, और मतलब अगर ये मेरा एनिमी है तो मैं किसी चीज़ की केयर नहीं करता और उसको दे देता पुलिस को। बट ऑल आर अमेरिकन आर माई एनिमी, और जितने भी अमेरिकन्स हैं सब मेरे एनिमी हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, यू सी हाउ पुलिस हीज फेस इज़ बट सिंस ही इज़ वुंडेड, बट अगर देखो इसका फेस देखो, उसका कितना फुलिश फेस देखो, और ये कॉमन फेलो है अभी मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम पे ये घायल है, इसको चोट लगी हुई है, जब से इसको चोट लगी हुई है तब से ये कॉमन मैन है, एज अ डॉक्टर है, क्योंकि उसके ये फीलिंग अब आ रही है उसको। और वो कहता है यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, और तुम्हें यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो, और तुम्हें भी इसको अभी नहीं फेंकना चाहिए। आना सैड, आना बोलती है ठीक है तुम्हें इसको अभी नहीं फेंकना चाहिए पानी में। दैन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, इसके साथ चलो हम एक कर सकते हैं। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, चलो इसे हम अपने घर ले जाते हैं। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायरी, सदाव कहता है कि लेकिन सर्वेंट्स को क्या बताएंगे, वो तो पूछेंगे ये कौन है। फिर वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंटेड टू गिव हिम टू द पुलिस, तो वो कहती है कि हम सिंपल उसको बताएंगे कि हमारा इंटेंटेड है, उसको पुलिस को दे देंगे जब वो ठीक हो जाएगा, और यही सच है। सदाओ वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, और वो उसको बोलती है तुम इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुम्हारी एक पोजीशन है, तुम्हें सब लोग जानते हैं एज अ साइंटिस्ट, एज अ जो आप सर्जन हो, और अपने बच्चों के बारे में सोचो, क्योंकि अगर हमने इसे पुलिस को नहीं दिया तो हम क्या हो जाएंगे, हम एनिमी बन जाएंगे अपने ही देश में। इट वुड एंडेंजर्स ऑल ऑफ अस, हमारे लिए बहुत बुरा होगा।
इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर अगर हम इसको नहीं देते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो तो अभी एक कैदी है, हमारा दुश्मन है, और हम उसको नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत डेंजर होगा। तो हम यही बताएंगे, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स सर्टनली। सदाओ एग्री हो जाता है, ठीक है मैं और कुछ नहीं सोचूंगा और ना मैं कुछ और करूँगा, पक्का मैं यही करूँगा कि भाई उसको हम जैसे सही होगा हम उसको पुलिस को दे देंगे। एंड एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, और वो एग्री होते हैं, दोनों उसको उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, वो इस टाइम पे बहुत लाइट था, लाइक अ फाउल, जैसे कि एक वो होता है, हैन होती है। एंड हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केलेटन, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से उसने कुछ खाया नहीं है, वो भूखा है, तो वो बिल्कुल फीदर हो चुका है, स्केलेटन बचा हुआ है, बिल्कुल हल्का है। His arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house। और अब उसका जो उठा के लेके आते हैं तो उसके आर्म्स जो हैंगिंग कर रहे हैं, और वो जैसे जैसे स्टेप्स रखते हैं आगे की तरफ, तो साइड वाला डोर घर का जो होता है उसे खोलते हैं, और डोर ओपन होते ही वहाँ के रास्ते से निकलते हुए डाउन द पासेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, और एक खाली बेडरूम है उसकी तरफ जाते हैं नीचे से होते हुए। इट हैड बीन टू बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, और ये सदाओ के फादर का बेडरूम है। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, जब से उसके फादर की डेथ हुई है वो बेडरूम किसी ने यूज़ नहीं किया। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर यानी वहाँ पे मैट लगी हुई है, चारों तरफ मैट में उन्होंने उसको लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, यानी अब उसके जो फादर थे वो घर, उनका कमरा ऐसे सेट किया हुआ था जैसे जापानीज़ है, क्योंकि वो प्योर ओल्ड जापानीज़ थे, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था चेयर या फिर फॉरेन बेड पे सोना, तो वहाँ पे इसीलिए मैटेड फ्लोर था, मैट लगा हुआ था। और हु वुड नेवर इन हीज ऑन होम सिट ऑन अ चेयर स्लीप इन फॉरेन बेड, वो कभी भी उनका घर मतलब पुराने तरीके से था और सेटअप, और उसके अंदर कोई भी फॉरेन बेड नहीं था, चेयर नहीं थी, वो उस पर नहीं बैठता था। आना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स, और वहाँ दीवार के पास जो कपबोर्ड था वहाँ पे जाती है, स्लिट बैक अ डोर, और डोर को खोलती है। टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और वहाँ से कंबल लेती है। शी हेजिटेटेड, बट वो थोड़ा सा हिचकिचाती है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, क्योंकि जो उसका जो कंबल था वो पूरा फ्लावर्स थे वाइट कलर के, और लाइनिंग थी, अस्तर लगा हुआ था प्योर वाइट सिल्क का, और वो तो पूरा ब्लड में हो रखा था, डर्टी हो रखा था बहुत ज़्यादा। तो शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, और वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, अपसेट होती है उसको देते वक्त कि मैं उसके ऊपर कंबल डालूं या नहीं डालूं। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड, सदाओ कहता है कि चलो इससे अच्छा है कि हम पहले इसके सारे घाव धो देते हैं। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, आप मुझे गर्म पानी ला के दे दो और मैं क्या कर दूंगा, इसके सारे घाव साफ कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड, वो कहती है उसकी वाइफ, मैं तुम्हें इसको टच नहीं करने दूंगी। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर, हमें सर्वेंट को बोलना चाहिए इस काम को करने के लिए। आई विल टेल यूमी, मैं यूमी को कह दूंगी। यूमी जो है वो क्या है, उसके बच्चों की केयर टेकर है, बच्चों का ध्यान रखती है। तो शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट एंड शी कैन वॉश हिम, और वो क्या करेगी, वो अभी बच्चों को नहीं देखेगी कुछ मिनट तक और इसको साफ कर देगी। सदाओ कंसीडर अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ठीक है, कुछ मिनट सोचता है, कहता है ठीक है आप ऐसे ही कर लो। ही एग्रीड, वो भी एग्रीड हो जाता है। एंड यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, जो आप यूमी को बताओ मैं दूसरे सर्वेंट्स को बताने जा रहा हूँ। बट द अटर pallor of man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse, पर अब जाने से पहले वो क्या करता है, वो अपने से बोलता है अटर अनहेल्दी, यानी पैलर, अनहेल्दी पेल अपीयरेंस, उसका फेस बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा था।
और अनकॉन्शियस फेस है उसकी, वो क्या करता है, स्टूप यानी बैंड, उसकी तरफ झुकता है घुटनों के बल बैठ के, और उसकी पल्स को देखता है, चेक करता है, जो हार्ट बीट है कि वो कितनी चल रही है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, वो अभी थोड़ा सा उसकी पल्स से पता चल जाता है कि वो अभी फेंट है, अनकॉन्शियस है, बट अभी वो है मतलब अलाइव है। ही पुट हीज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, और वो उसके सीने पे हाथ रख के क्या करता है, देखता है। द हर्ट टू यट अलाइव, उसका दिल भी अभी धड़क रहा था। तो इन चीज़ों से उसको अभी थोड़ी सी एक उम्मीद मिली कि हाँ अभी ये जिंदा है। एंड ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, लेकिन वो जल्दी ही मर जाएगा अगर उसको जल्दी ट्रीट नहीं किया। सदाव बोलता है, कंसीडरिंग करता है और एक क्वेश्चन अपने आप से पूछता है, ही विल नॉट डाई एनी वे, वो कैसे नहीं मरेगा, वो तो ऐसे भी मर सकता है, यानी उसको अगर ऑपरेशन नहीं किया जल्दी तो वैसे भी मर जाएगा, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन भी वो मर सकता है क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है। तो उसका मरना तो तय सा ही लग रहा है ना। क्राइड आउट इन फियर, और वो डरती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, तो फिर मत बचाओ आप इसको। और हाना उसको चिल्ला के कहती है, व्हाट इफ़ ही शुड लीव, क्या होगा कि अगर ये जिंदा होगा। एंड व्हाट इफ़ शुड डाई, और क्या होगा कि अगर ये जिंदा नहीं होगा, मर गया तो। सदाव रिप्लाई, ही स्टूड गेजिंग, वो खड़ा होता है और गेजिंग करता है डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, और उसको मतलब इस तरीके से देखता है। ही स्टूड गेजिंग, इस तरीके से घूरता है, उसको उसकी तरफ देखता है कि भाई ये कितना डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, और वहाँ पे वो मोशनलेस होता है। दिस मैन मस्ट, क्योंकि जो वहाँ पे है वो बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो और भी ज़्यादा उसके लिए क्या है, फियर वाली बात है। एंड दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटालिटी, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, और वो कहता है कि इसमें कितनी एनर्जी है और कितनी लाइफ है, कि कितना स्ट्रगल कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है इसके अंदर कि अभी भी मरा नहीं है। बट वैन दे वॉज वेरी यंग, और उसको देख के लगता है कि यंग है, परहैप्स नॉट येट 25 से ज़्यादा का नहीं है। ह्यूमन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, और उसकी वाइफ हैना कहती है कि ये ऑपरेशन पे मर जाएगा। यस सदाव सैड, और सदाव बोलता है यस, हाँ पूरे चांसेस हैं कि ऑपरेशन करते हुए भी मर सकता है, क्योंकि जो इसकी कंडीशन है बहुत ज़्यादा वर्ड्स है, और हो सकता है कि ऑपरेशन करने से पहले भी मर जाए। तो वो वहाँ पे उसको खड़ा होकर देख रहा होता है, तो पूरा मोशनलेस होता है वो उस टाइम पे, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को देखकर वो ये कहता है कि अब कुछ भी हो सकता है, हाँ इसके ऑपरेशन के टाइम से पहले और टाइम के बाद। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।